कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हबीब तनवीर द्वारा लिखा हुआ पाठ कारतूस। ये पाठ एक एकांकी है। एकांकी अर्थात एक अंक का नाटक। इस नाटक में हम जानेंगे कि अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कर्नल और लेफ्टिनेंट पद के दो व्यक्ति जंगल में बैठकर आपस में बातचीत कर रहे हैं और इनकी बातचीत से हमें वजीर अली के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस पाठ के सारांश को हम इस कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो क्या है। ये हमारे इतिहास की एक घटना पर आधारित है जो वजीर अली के बारे में है। तो शुरू करते हैं। आसिफउद्दौला नाम का एक नवाब जो अवध में शासन किया करता था, उसकी कोई संतान नहीं थी और उसका एक छोटा भाई था, सादत अली। उसे ये लगता था कि उसके बड़े भाई को क्योंकि कोई संतान नहीं है, इसलिए उसके बाद अवध का राज्य उसे मिल जाएगा, यानी सादत अली को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आसिफउद्दौला ने एक बच्चे को गोद ले लिया। हालांकि हमारे पाठ में लिखा गया है कि उसके घर पर एक बच्चे का जन्म हुआ, तो हम जैसा पाठ में लिखा है वैसे ही पढ़ेंगे। तो आसिफउद्दौला के यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया वजीर अली। वजीर अली एक बहुत ही जांबाज सिपाही था। जांबाज का मतलब होता है जान की बाजी लगा देने वाला, बहुत बहादुर, निर्भीक। और जैसे ही इसने अपना राज्य संभाला तो इसका चाचा यानी इसके पिता का भाई सादत अली इसका दुश्मन बन गया था, क्योंकि अब तक उसे उम्मीद थी कि उसके बड़े भाई यानी आसिफउद्दौला के बाद अवध का राज्य उसे मिल जाएगा। लेकिन वजीर अली की पैदाइश से उसके सपने सारे मिट चुके थे, उन पर पानी फिर गया था, इसलिए वह वजीर अली को अपना दुश्मन मानने लग जाता है। वजीर अली क्योंकि बहुत बहादुर सिपाही था, इसलिए जैसे ही उसने राज्य संभाला वैसे ही उसने अपने राज्य से अंग्रेजों का सफाया कर दिया। उसने लगभग 5 महीने हुकूमत की होगी और इस 5 महीने की अवधि में उसके राज्य से सभी अंग्रेजों को खदेड़ा जा चुका था। अब अंग्रेज और सादत अली दोनों ही वजीर अली के दुश्मन थे। तो इन दोनों दुश्मनों ने आपस में एक समझौता किया। समझौते के अनुसार ऐसा था कि यदि अंग्रेज वजीर अली को उसके तख्त से यानी उसके सिंहासन से हटाते हैं, यानी नवाब पद से हटा देते हैं और सादत अली को नवाब बना देते हैं, तो सादत अली बदले में अंग्रेजों को अपना आधा राज्य दे देगा और 10 लाख रुपए भी देगा। इस समझौते के अंतर्गत दोनों सेनाएं एक साथ मिलकर वजीर अली को उसके तख्त से हटाने में कामयाब हो जाती है। अब सादत अली अवध का नवाब बन जाता है। कहानी के अनुसार वजीर अली को नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद का मतलब होता है हाउस अरेस्ट, यानी वजीर अली को कैद खाने में तो नहीं डाला जाता है, लेकिन वजीर अली को उसी शहर में रहना होता है। वह उस शहर के भीतर घूम फिर सकता है, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जा सकता। क्योंकि वह नवाब था, इसलिए उसे अपने साल भर का खर्च उठाने के लिए एक प्रकार का भत्ता यानी अलाउंस भी दिया जाता है। यह 3 लाख रुपए की राशि थी जो वजीर अली को प्राप्त होती थी। वजीर अली बनारस में रहता था, लेकिन कुछ समय बाद गवर्नर जनरल ने एक आदेश पारित किया कि वजीर अली को बनारस से कलकत्ता भेज दिया जाए। वजीर अली इस बात का विरोध करता है और वह अपने वकील के पास जाता है। उसका वकील भी एक अंग्रेज ही था। वकील बजाय वजीर अली की बात को सुनने के उसे ही भला बुरा सुना देता है। क्योंकि वजीर अली अंग्रेजों से भी नफरत करता था,
और फिर वकील ने उसका साथ देने की बजाय उसे ही खरी खोटी सुना दी, इसलिए वह गुस्से में आकर उस वकील का कत्ल कर देता है। फिर वहां से भाग जाता है और पास ही के राज्य आजमगढ़ में पहुंच जाता है। आजमगढ़ के जो शासक यानी हुक्मरान थे वे उसके दोस्त थे। वे उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके साथ कुछ भरोसेमंद साथी देते हैं। उन साथियों के साथ वह घाघरा नदी यानी घग्गर नदी तक पहुंच जाता है। फिर घग्गर नदी पार कर वह जंगलों में चला जाता है। ये सारी बातें लेफ्टिनेंट और कर्नल उसी जंगल में जहां पर वे खेमा डालकर बैठे हैं वहां बैठे बैठे कर रहे हैं। और कर्नल लेफ्टिनेंट को ये बताता है कि वजीर अली के ये सारे किस्से सुनकर उसे रॉबिन हुड की याद हो आती है। वह वजीर अली की तुलना रॉबिन हुड से करता है, क्योंकि रॉबिन हुड भी बहुत साहसी, बहुत ही बहादुर व्यक्ति था। वजीर अली भी बहुत साहसी और बहुत बहादुर व्यक्ति थे। कहानियों के अनुसार रॉबिन हुड अमीरों को लूट लिया करता था और गरीबों में बांट देता था। ठीक वैसे ही वजीर अली भी अंग्रेजों से नफरत करता है और अपने देशवासियों से और देश से प्यार करता है। रॉबिन हुड को पकड़ना बहुत मुश्किल था, ठीक वैसे ही वजीर अली को भी पकड़ना मुश्किल है। दोनों ही दूसरों की आंखों में धूल झोंकने में यानी दूसरों को धोखा देने में माहिर थे। इस प्रकार कर्नल वजीर अली की तुलना रॉबिन हुड से करता है। कर्नल लेफ्टिनेंट को यह भी बताता है कि वजीर अली एक बहुत ही जाबाज सिपाही है, क्योंकि सादत अली की सेना और अंग्रेजों की सेना, ये दोनों सेनाएं बहुत लंबे समय से वजीर अली का पीछा कर रही थी, फिर भी वे सेनाएं उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई। वजीर अली के पास बहुत ही थोड़े से सिपाही थे, मुट्ठी भर आदमी थे, और इतने से आदमियों के दम पर वह इन दोनों ही सेनाओं को धोखा देने में कामयाब हो पा रहा था। इसके बाद हम कहानी में ये पढ़ते हैं कि जब कर्नल और लेफ्टिनेंट ये सारी बातें कर रहे थे, तभी बाहर सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया सिपाही अंदर आता है और उनसे कहता है कि उन्हें दूर से काफी गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी उसे ये अंदेशा था, यानी उसे ये लग रहा था कि कोई सेना दूर से घोड़ों पर सवार होकर उनके खेमे की तरफ दौड़ती हुई आ रही है। कर्नल सिपाही को होशियार रहने के लिए कहता है, साथ ही उस तरफ नजर दौड़ाता है और ध्यान से देखने पर उसे समझ में आता है कि वहां पर कोई सेना नहीं थी, बल्कि एक ही घुड़सवार था और वह इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ा रहा था कि पूरी सेना का आभास मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे घुड़सवार उस तरफ दौड़ रहे थे। कर्नल को लगता है कि शायद ये वजीर अली का आदमी हो सकता है और अगर इस पर नजर रखी जाए तो वजीर अली के ठिकाने का पता लगाया जा सकता है। लेकिन वह घुड़सवार कहीं और जाने के सीधा कर्नल के खेमे यानी टेंट यानी तंबू की तरफ आता है, उसके शिविर की तरफ आता है और वहीं रुक जाता है और बाहर खड़े सिपाही के सामने कर्नल से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। वह कर्नल से मिलने के लिए जब भीतर आता है तो कर्नल से तन्हाई यानी एकांत के लिए निवेदन करता है। अब लेफ्टिनेंट खेमे से बाहर जा चुका होता है, केवल कर्नल और सवार दो ही खेमे के अंदर रहते हैं और सवार कर्नल से पूछता है कि आपने इस जगह पर खेमा क्यों डाला है। कर्नल उसे जवाब देता है कि वह वजीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ पर खेमा डालकर बैठा है। लेकिन सवार ये जानना चाहता है कि इतनी सेना लेकर एक आदमी को पकड़ने का क्या मतलब हुआ, और वैसे भी वजीर अली बहुत बहादुर व्यक्ति है, उसे पकड़ना मुश्किल है। कर्नल इस बात का जवाब देने की बजाय उससे पूछता है कि लेकिन तुम क्या चाहते हो मुझसे, तुम यहाँ क्यों आए हो। वह बताता है कि उसे 10 कारतूस यानी 10 बुलेट्स चाहिए जिससे वह वजीर अली को पकड़ सके। कर्नल को लगा कि शायद इस व्यक्ति की सहायता से वह वजीर अली तक पहुंच सकता है और वह उसे 10 कारतूस दे देता है। और
कारतूस मिलने के बाद सवार उसे कहता है कि मेरा नाम वजीर अली है और आपने मुझे 10 कारतूस दे दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्श देता हूँ। और ऐसा कहकर वो तुरंत खेमे से बाहर निकल जाता है और चला जाता है। कर्नल हैरान सा खड़ा वहीं देखता रहता है। वही वजीर अली जिसको पकड़ने के लिए महीनों से कर्नल इस जंगल में फिर रहा था, वही वजीर अली जिसके बहादुरी के कारनामे उसने सुन रखे थे, वह उसके सामने आता है, उससे कारतूस भी हासिल करता है और उससे अपना परिचय देता है और यहाँ तक कि उसे धमकी भी देकर चला जाता है। और कर्नल कुछ नहीं कर पाता। कर्नल उसकी जाबाजी से इतना हक्का बक्का, इतना हैरान रह जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। कर्नल और लेफ्टिनेंट की बातों के दौरान हमें वजीर अली की जाबाजी के और भी कई कारनामे पता चलते हैं। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को यह भी बताया था कि वजीर अली ने अफगानी आक्रमणों अफगानी ताकतों को भारत पर आक्रमण करने के लिए दावत दे रखी थी। उसका इरादा ये था कि अफगानी बादशाह शाह-ए-जमां अवध पर आक्रमण करे और भारत पर आक्रमण करे और भारत को अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाए। जब वे आक्रमण करें तो टीपू सुल्तान और उसके जैसे अन्य देशभक्त अफगानी बादशाह की सहायता करें और इस प्रकार उन्हें अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। उसकी योजना ये थी कि वह जिन जंगलों में छिपा हुआ था वहां से वह नेपाल चला जाए और नेपाल में रहकर उस अफगानी हमले का इंतजार करे। लेफ्टिनेंट जब इस बात को जानता है कि वजीर अली ने अफगानी हमले को दावत दी है तो वह चौंक जाता है। कर्नल उसे बताता है कि वजीर अली अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अफगानी हमलों को दावत दे रखी है। इससे पहले टीपू सुल्तान ने और बंगाल के नवाब के रिश्ते में भाई शमसुद्दौला ने भी ऐसा किया है। लेफ्टिनेंट को ऐसा लगने लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के विरोध में एक लहर सी उठ पड़ी है और सब लोग अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस पाठ पर प्रायः प्रश्न जो पूछे जाते हैं वे कहानी पर बेस्ड होते हैं। पाठ में पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर तैयार कर लेना इस पाठ के लिए पर्याप्त है। इस पाठ में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर हम संक्षेप में देख लेंगे। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली ने कई बरसों से अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था। कई हफ्तों से सिपाही जंगल में खेमा लगाए बैठे थे पर वह उनके हाथ ही नहीं लग रहा था, इसलिए वे वजीर अली से तंग आ चुके थे। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वे यह देख सके कि वह किस दिशा की तरफ जा रहा था और इससे उन्हें वजीर अली के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार खुद वजीर अली था और अब तक उसे कोई पहचान नहीं पाया था। साथ ही वह जांबाज था और बहादुर था। उसे अपनी बहादुरी पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? रॉबिन हुड की ही तरह वजीर अली भी साहसी, बहादुर और आंखों में धूल झोंकने में माहिर था। कर्नल को रॉबिन हुड और वजीर अली में समानता नजर आती थी। रॉबिन हुड और वजीर अली दोनों को ही गिरफ्तार करना मुश्किल था। वजीर अली की बहादुरी के अफसाने सुनकर उसे रॉबिन हुड की याद आती थी। सादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सादत अली नवाब आसिफ उद्दौला का छोटा भाई था। जब तक नवाब आसिफ उद्दौला की कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी उम्मीद थी, परंतु वजीर अली की पैदाइश के बाद उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, इसलिए वजीर अली की पैदाइश को उसने अपनी मौत समझा। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था?
सादत अली और कर्नल दोस्त थे। सादत अली को ऐशो आराम की जिंदगी पसंद थी। उसने अंग्रेजों के साथ यह समझौता किया था कि यदि अंग्रेज सादत अली को अवध का नवाब बनाते हैं तो बदले में वह उन्हें अपना आधा राज्य तथा 10 लाख रुपए नगद देगा। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया। वहां के नवाब से सहायता पाकर कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ सुरक्षित घाघरा नदी तक पहुंच गया और तब से वे जंगलों में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? कर्नल जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए हफ्तों से खेमा लगाए हुए बैठा था, वही वजीर अली उसके खेमे में आता है, उससे 10 कारतूस भी हासिल करता है, अपना परिचय भी देता है और उसकी नजरों के सामने से बेखौफ निकलकर चला जाता है। कर्नल उसकी जांबाजी देखकर हक्का बक्का रह जाता है। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट को कर्नल ने जब यह बताया कि वजीर अली ही नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल के नवाब के भाई शमशुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ हैं और इन्होंने भी अफगानिस्तान के बादशाह शाहिजमा को आक्रमण करने का न्योता भेजा है, तब लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? वजीर अली को उसके नवाबी पद से हटा दिया गया और बनारस भेज दिया गया था। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें कलकत्ता बुलवाया तो वजीर अली ने कंपनी के वकील, जो कि बनारस में रहता था, से शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह वजीर अली को ही भला बुरा कहा। वजीर अली को वैसे भी अंग्रेजों से नफरत थी और फिर वकील के ऐसे बर्ताव पर उसे गुस्सा आ गया और उसने वकील का कत्ल कर दिया। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार, जो कि स्वयं वजीर अली ही था, कर्नल के खेमे में एक साधारण सवार के वेश में जाता है। कर्नल को उसकी बातों से लगता है कि वह उसे वजीर अली को पकड़ने में मदद कर सकता है। इस प्रकार चतुराई से वजीर अली कर्नल से कारतूस प्राप्त करता है। वजीर अली एक जांबाज सिपाही था। कैसे? स्पष्ट कीजिए। इस एकांकी में अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं जो वजीर अली की जांबाजी को सिद्ध करते हैं। वजीर अली ने केवल 5 महीने ही हुकूमत की थी और अपने राज्य से अंग्रेजों का सफाया कर दिया, यह जानते हुए भी कि कर्नल और अंग्रेजों की पूरी सेना उसे गिरफ्तार करने के लिए बेताब है। वजीर अली निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले चला जाता है। दुश्मन से ही कारतूस प्राप्त करना, वकील की अपमानजनक बातों को सहन न करना और उसी के घर में उसका कत्ल करना और देश की आजादी के लिए अफगानी हमले को दावत देना आदि सभी बातें वजीर अली की जांबाजी के प्रमाण है। आशय स्पष्ट कीजिए। मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। यह बात कर्नल लेफ्टिनेंट से कहता है। इस पंक्ति का आशय यह है कि भले ही वजीर अली के पास मुट्ठी भर अर्थात बहुत थोड़े से आदमी थे, परंतु अपने साहस और अपनी जांबाजी के दम पर वह अंग्रेजों और सादत अली की सेनाओं की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहता था। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। सिपाही द्वारा सूचना मिलने पर कि गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है, कर्नल और लेफ्टिनेंट को यह अंदेशा होता है कि कोई पूरी सेना उनकी ओर बढ़ रही हो, लेकिन करीब आने पर पता चलता है कि यह केवल एक ही सवार था। घोड़ा दौड़ाने की तेजी और गति से वजीर अली की निर्भीकता का पता चलता है। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा इतना था कि उसके अकेले के आने से ही सेना के आने का आभास होता है। स्टूडेंट्स, आपको यदि इस पाठ से संबंधित या हिंदी पोर्शन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो या बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आपकी हर एक परेशानी का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आप सभी को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।